हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज हम करेंगे अपना तीसरा चैप्टर बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसका नाम है इंटेलिजेंस और जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बुद्धि। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही लूसिड वे में और आसान तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की। अगर हम इंटेलिजेंस की देखिए एक तरीके से बात करते हैं तो बहुत सारी डेफिनेशन इंटेलिजेंस की बहुत लोगों ने दी है, जैसे कि बिने ने दी है, साइमन ने दी है, टर्मन ने दी है और भी बहुत सारे विद्वान लोगों ने इंटेलिजेंस की अलग अलग डेफिनेशंस और परिभाषाएं दी हैं। लेकिन इसकी जो एक यूनिवर्सल परिभाषा है, हम उसकी बात करेंगे और उसे पढ़ेंगे कि वो क्या कहती है। तो देखिए, पहली बात, आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं तो वो है आपका मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का क्या मीनिंग है, बुद्धि का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है एक्चुअली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं और उसे हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं, बुद्धि क्या क्या कर सकती है। और आपका तीसरा है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है और हम इसको कैसे उसका एक्चुअली में नेचर वाइज हम इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चौथी चीज़ है आपकी व्हाट इज़ आईक्यू, यानी आईक्यू क्या है, क्योंकि ये बहुत बार चैप्टर बहुत बार टॉपिक ये हर उसमें एग्जाम में आ ही जाता है, कोई सा भी टीचिंग एग्जाम हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो इसे भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो चलिए हम आगे बात करते हैं और धीरे धीरे इन सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है भाई मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस की क्या मीनिंग है। अगर यूनिवर्सल मीनिंग देखी जाए तो उसमें हम ये देखते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है। इंटेलिजेंस जो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लर्न एंड थिंक, यानी समझने की, सीखने की और सोचने की क्षमता को ही इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ये एक अपने आप में यूनिवर्सल डेफिनेशन है इसकी और सभी इसको मानते भी हैं। और अलग अलग मत तो हो सकते हैं हर विद्वान के आपस में, लेकिन बहुत सारे एक तरफ खड़े हैं तो बहुत सारे एक तरफ खड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारों का ये भी ये मानना है कि यूनिवर्सल आपकी डेफिनेशन इंटेलिजेंस की यानी बुद्धि की यही है। तो बुद्धि का मेन काम तो यही होता है कि भी किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, लर्न करना, थिंक करना। बुद्धि यानी आपका जो माइंड होता है, इंटेलिजेंस ही होती है, ये इसी का नाम है और जिसकी वजह से ही हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं और हम सोचने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर बात करें, क्योंकि विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं विशेषताओं की, तो विशेषताओं में इंटेलिजेंस क्या क्या करता है, यानी इंटेलिजेंस के क्या क्या काम है। अगर हम पहले बात करें भाई एबिलिटी टू अडेप्ट, यानी अडेप्ट करने की इसमें क्षमता होती है, चीज़ों को अडॉप्ट करता है एनवायरमेंट के हिसाब से। इंटेलिजेंस आपका आपके एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के हिसाब से आपकी जो बुद्धि होती है वो समन्वय करती है, एडजस्टमेंट करती है। इसी तरीके से वो डेली लाइफ भी लर्न करती है कि जिंदगी की रोजमर्रा की लाइफ है उसे लर्न करती है। फिर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी एक इंटेलिजेंस ही होती है जो आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। अगर हम इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी जो ये एक और एबिलिटी इंटेलिजेंस के अंदर है। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि सामने कोई चीज आई और उसे सॉल्व कर दिया, बल्कि पुराने जो अनुभव होते हैं उनसे सीखने के बाद नई चीज को क्रिएशन में लाना भी इंटेलिजेंस का काम होता है। यानी अपने पुराने अनुभवों से, ओल्ड अनुभवों से जो अनुभव उन्हें मिलते हैं जिंदगी के अंदर, उससे भी सीखती है बुद्धि। बुद्धि का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाएगा कि ये अपनी पुरानी चीजों से भी सीखती जाती है, लर्न करती जाती है। तो इसे हम बुद्धि बोल सकते हैं कि जो अपने तजुर्बों से लर्न करे। अगर हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, यानी लोगों को समझने की, ऑब्जेक्ट बनाने की और लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी भी इंटेलिजेंस को ही है। ठीक है, तो एबिलिटी, ये भी एक एबिलिटी है कि लोगों को समझना, ठीक है, ऑब्जेक्ट को समझना और लैंग्वेज को सीखना, ये भी एक इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बुद्धि की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरीके से चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है कि जजमेंट देना, यानी किसी चीज को जज करना। ये भी एक बुद्धि की एबिलिटी है कि इसके अंदर ये ताकत होती है कि चीजों को जज करे और उसका फिर अपना कोई परिणाम निकाल सके। तो ये थी इसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स। और आगे देखते हैं हम कि नेचर क्या है इंटेलिजेंस का। देखिए, इंटेलिजेंस के नेचर को क्लासिफाई जो किया है वो थॉर्नडाइक ने किया है
और थॉर्नडिक ने इन्हें तीन कैटेगरी में डाला, यानी तीन क्लास के अंदर डाला है बुद्धि को। उन्होंने बताया है कि ये बुद्धि जो होती है हमारी तीन तरीके की होती है। एक तो आपकी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में ठोस बुद्धि बोलते हैं, और दूसरा उन्होंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है आपका, जिसे हम हिंदी में सार बुद्धि बोलते हैं, और तीसरा उन्होंने बताया कि सोशल इंटेलिजेंस, जिसे हम सामाजिक बुद्धि बोलते हैं। तो ये तीनों ही बुद्धि जो है क्लासिफाई है, यानी अगर किसी के इंटेलिजेंट कोई पर्सन हो सकता है तो वो इन तीन कैटेगरी में हो सकता है। या तो वो इंटेलिजेंट हो सकता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट, या वो हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, या हो सकता है वो सोशल इंटेलिजेंट। तो हम इन्हें अब देखेंगे, एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे कि भाई ये क्या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट या फिर सामाजिक बुद्धि क्या होती है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलो पहली बात हम करते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट। अगर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट यानी ठोस बुद्धि की बात की जाए, तो मैं अगर सादा शब्दों में बोलूं, कॉन्क्रीट बुद्धि या फिर ठोस बुद्धि उस बुद्धि को बोलते हैं जो बुद्धि सामने आई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम रहती है। यानी वो ठोस रूप से जो चीजें उसके सामने होती है, ठोस रूप से उसके जो सामने प्रॉब्लम आती है उसको वो ठीक करने की एबिलिटी रखता है। उसे को इसी उसी उसी बुद्धि को कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि ये बुद्धि जो होती है वो इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, आर्किटेक्ट्स में होती है। देखिए आर्किटेक्ट्स के अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी फिजिकल चीजें होती हैं। आप भाई ये वो बताता है कि ये चीज यहाँ आएगी, यहाँ ये चीज यहाँ लगेगी। ठीक है, इंजीनियर्स का भी यही काम होता है कि वो बताते हैं कि भाई ये चीज इधर लगेगी, ये चीज इधर लगेगी, तब जाके वो उसका जो वहां पे वो जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, वो बुद्धि कैसी बुद्धि कहलाती है, कॉन्क्रीट बुद्धि कहलाती है। क्योंकि वो सामने जो उसके प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, यानी फिजिकली उस प्रॉब्लम को देख पा रहा है और फिर उसे सॉल्व कर रहा है। ऐसी बुद्धि को हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, या फिर हिंदी में हम इसे बोलते हैं ठोस बुद्धि। तो अगर हम बात करेंगे अपनी दूसरी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की, यानी सार बुद्धि की। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जो अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते। एक्चुअली ये जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, ये किसको रिस्पॉन्ड करती है, वर्ड्स को। मैं आपको बताता हूँ किसको, वर्ड्स को करती है, नंबर्स को करती है और सिंबल्स को करती है। देखिए वर्ड्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को, इन चीजों के बारे में पता होना, इन चीजों की जवाब देने की क्षमता, यानी वर्ड्स, नंबर्स और सिंबल्स की, जैसे हम बोले कि ये शब्दों, संख्याओं और प्रतीकों का जवाब देने की क्षमता है, यानी वो बुद्धि जो वर्ड्स, नंबर और सिंबल्स का जवाब दे, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि कहलाती है। अब देखिए वर्ड्स, नंबर और सिंबल्स किन के उसमें आता है। देखिए टीचर का जो काम है, जो टीचर है वो भाई वर्ड्स पढ़ाता है। लॉयर्स हो गया, वो भी आपका क्या है, लिटरेचर में काम करता है। डॉक्टर्स भी लिटरेचर में, जितने भी फिलोसोफर हैं ये भी लिटरेचर के अंदर काम करते हैं। यानी जितने भी ये नंबर्स और लिखने लिखाना लिटरेचर से काम होता है, इन सब की जो बुद्धि मानी जाती है वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी सार बुद्धि मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए जो टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स और फिलोसफर एक्सेट्रा, ये सब के सब इनकी जो बुद्धि होती है कैसी बुद्धि होती है, एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि होती है। तो चलेंगे आगे देखेंगे। अब बात आती है सोशल इंटेलिजेंस। देखिए ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली क्या होती है, ऐसी बुद्धि होती है जो हमारी सोशल सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करती है, उसको रिएक्ट करती है। यानी सोशली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोशली सोशल एक्टिविटी एक्टिविस्ट होते हैं। तो ये जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, इनकी जो बुद्धि होती है वो किस कैटेगरी में जाएगी, सोशल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में जाएगी। अच्छा दूसरी बात ये है, ये एक तरह के ऐसे लोग होते हैं जो लोगों का दिल बहुत आसानी से जीत लेते हैं और उन्हें बहुत प्रभाव उन पर डालते हैं। यानी इनके बात करने का तरीका, इनके बोलने का तरीका लोगों का दिल जीत लेता है। ये सोशल होते हैं ना, सामाजिक होते हैं, तो समाज से जुड़े होते हैं, समाज की कमियों को, समाज की अच्छाइयों को अच्छे तरीके से जानते हैं और लोगों से जुड़े होते हैं। इसलिए देखिए जो सामाजिक इंटेलिजेंस होता है, जो हमारा सामाजिक बुद्धि होती है, उनसे बनते हैं लीडर्स। तो देखेंगे जब लीडर्स कोई स्पीच देता है, जैसे मोदी जी स्पीच देते हैं, तो लोगों के दिल को छू जाती है। तो वो कौन सा इंटेलिजेंस है उनका, वो सोशल इंटेलिजेंस है। क्योंकि वो सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े हुए हैं, तभी उनकी बात दूसरों तक पहुंचती है। मिनिस्टर्स हो गया, मेंबर्स हो गया, और ये जो डिप्लोमेट, अपना डिप्लोमेटिक सोर्सेज होते हैं, सोशल वर्कर्स जैसे मैंने आपको बताया, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, ये लोग भी कैसी बुद्धि रखते हैं, सोशल इंटेलिजेंस वाली बुद्धि रखते हैं।
तो ये था आपका, जो थॉर्नडाइक ने 3 कैटेगरी बनाई थी। जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट का मतलब है जो फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यानी जो उसके सामने फिजिकल चीजें हैं, उसके सामने दिख रही हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये ठोस रूप से प्रॉब्लम दिख रही है, सॉल्व करना। एब्स्ट्रैक्ट होता है, नंबर हो गया, वर्ड्स हो गए, इन चीजों को सॉल्व करना। ये एकेडमिक होती है, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, नंबर सीखता है, पढ़ता है, ये सब उसका वहां पे कौन सी इंटेलिजेंस का काम करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट का करता है। ठीक है। अब सोशल इंटेलिजेंस वो जब जब बच्चा समाज से जुड़ जाता है, सामाजिक कार्य करता है, सोशल सर्विस करता है, तो वहां पे ये सोशल इंटेलिजेंस यूज करता है। तो चलेंगे आगे देखेंगे। अब हमारी लास्ट जो टॉपिक है वो भाई है कि ये क्या है आईक्यू। मैं आईक्यू आपको बता देता हूँ। ये आईक्यू की जो आपकी फुल फॉर्म है वो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के का रेशो होता है। और मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये 1912 में स्टर्न ने इस फॉर्मूला को निजात किया था। बाकी ये इतना ही फॉर्मूला था। जो 100 आया है वो टर्मन ने लाया है, यानी टर्मन जो थे इन्होंने 100, और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत योगदान दिया है इस आईक्यू टेस्ट में। जैसे मैं बता दूं, जो टेस्ट इंटेलिजेंट टेस्ट जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड हुआ था, वो आपका अल्फ्रेड बिने और साइमन ने किया था। यानी इंटेलिजेंस, यानी ये जो मेंटल एज है, ये कैसे डिसाइड होगी, क्योंकि मेंटल एज जो डिसाइड होती है वो इंटेलिजेंस टेस्ट से होती है। और इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे कैसे होता है, इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हाँ भाई, हम कौन कौन से इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं जिससे हमारी मेंटल एज का पता लग जाता है। ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, वो तो आपको आपको पता है। आपकी जो मेडिकल एज होती है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसे ही आप क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं इसका भाई क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंस, ये रहा, आईक्यू का मतलब हो गया इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और एम ए यानी मेंटल एज, और मेंटल एज को मैंने बताया था कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी जो बुद्धि का टेस्ट होता है उससे मेंटल एज का पता लग जाता है। और क्रोनोलॉजिकल एज होती है आपकी मेडिकल एज, यानी जो आपकी एक्चुअल एज क्रोनोलॉजिकल वाइज होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्या, क्रोनोलॉजिकल एज को मेडिकल एज। अच्छा, अगर हम कैसे, भाई एक बच्चा है जो मैं आपको बता देता हूँ, एक बच्चा है जो इंटेलिजेंट टेस्ट पास कर देता है 6 क्लास का, या हम कह सकते हैं जो 6 साल के बच्चा है, 6 साल के बच्चे का इंटेलिजेंस पास कर देता है, बट वो है कितने का, है वो एक्चुअल में 4 साल, यानी जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 4 साल के हिसाब से। लेकिन वो काम क्या कर रहा है, तो ये देखो, ये उसकी हो गई मेंटल एज जो इंटेलिजेंस टेस्ट से आई, और जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो उसकी 4 साल है। इंटू 100 कर देंगे तो देखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हम अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से आप हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका मेंटल एज और आपका क्रोनोलॉजिकल एज। अगर हम देखिए, इसकी एक टेबल भी होती है, उसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए टेबल अगर हम बात करें, तो टेबल में जीनियस जो, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो सबसे कम होता है, इडियट जिसे कहते हैं, उसकी जो एज आती है वो 24 तक होती है। और जो आपका नॉर्मल, आप बोल सकते हैं, ये नॉर्मल जो होता है वो 90 से 109, यानी जो 100 बार बार पूछा जाता है कि 100 क्या है, 100 क्या है, 100 एक नॉर्मल है, क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल है। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई बच्चा 6 साल का है, ठीक है, और 6 ही साल के इंटेलिजेंस टेस्ट को वो पास कर पाता है, तो आप देखेंगे उसका आंसर 100 ही आएगा। तो 100 यानी वो एवरेज बच्चा है, यानी अपनी वो उसकी मेंटल एज ज़्यादा नहीं है। तो जैसे जैसे मेंटल एज बढ़ती जाएगी ये भी बढ़ता जाएगा, और उसी तरीके से बच्चा जीनियस, एक बच्चा जीनियस हो जाएगा किस पर, ये देखिए 40, यानी 140 आ जाए अगर, मैं आपको बता देता हूँ, 140 अगर हो जाता है तो इसका मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा जीनियस है, यानी वो मेंटल टेस्ट उसने अच्छे खासे पास कर लिए हैं, उसकी एज अभी बहुत कम है। यानी एज कम होगी और इंटेलिजेंस टेस्ट के हिसाब से मेंटल एज ज़्यादा होगी, तो आपका वो बढ़ता चला जाएगा ऊपर की तरफ। और अगर मान लीजिए एज ज़्यादा है और मेंटल एज कम है, तो इस तरीके से वो नीचे की तरफ चलता रहेगा। ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से हमारी इन वीडियोस को फॉलोज करते रहें। अगर आपको
पीडीएफ इसकी चाहिए तो लिंक हमें हमेशा की तरह वीडियो के अंदर दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक देख लेना। और टेलीग्राम का लिंक भी वहीं आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेंट के नाम से। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।